साथियों नमस्ते, वेलकम बैक टू द अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के बारे में। जी हाँ साथियों, आप विगत पैंडेमिक के बाद देख रहे होंगे कि पहले अमेरिका में आई मनी शॉर्टेज, उसके बाद यूके में आई फूड शॉर्टेज मतलब फ्यूल शॉर्टेज, उसके बाद चाइना में आपको कॉइल शॉर्टेज देखने को मिला। चाइना में आपकी चाइना की इकोनॉमी है एवरग्रांडे, जो कि शेयर मार्केट कंपनी है, उसका शेयर बहुत गिर गया, जिसके कारण देख लिया कि वहाँ पे एवरग्रांडे की भी क्राइसिस आई। उसके बाद आप देखें कि इंडिया में भी कॉइल संकट आई, जिसके कारण इंडिया की भी बत्ती गुल हो रही है। और इसके बाद एक क्राइसिस और देखने को मिल रहा है पैंडेमिक के बाद, वो है सेमीकंडक्टर की क्राइसिस। साथियों मैं पहले आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर एक तरह की चिप है। आप मार्केट में देखते होंगे कि मेमोरी चिप आती है, वो उसका एक छोटा सा पार्ट है, उसी टाइप का एक बहुत बड़ा सा भी पार्ट आता है, जिससे हम लोग कार में, वॉशिंग मशीन में, टेलीविज़न में या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आते हैं जैसे फ़ोन में, उसमें इंस्टॉल करते हैं, मतलब उसमें उसे फिट करते हैं, जिससे उस सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ठीक से काम कर पाते हैं और कम्प्लीटली बन पाते हैं। लेकिन जब से ये सेमीकंडक्टर शॉर्टेज आई है, तब से इन सामानों की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफ़ी गिरावटें देखने को मिली है। सबसे पहले साथ में आपको बता दूं कि फोर्ड, वॉल्वो जैसी कंपनी जो कि ट्रक मैन्युफैक्चरिंग करती है, कार मैन्युफैक्चरिंग है, उसका प्रोडक्शन काफ़ी गिर गया है। यहाँ तक कि एप्पल अपना आईफोन 12 जो लॉन्च किया सितंबर में, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग मतलब डिमांड के हिसाब से वो फ़ोन को नहीं बना पा रहा। मतलब डिमांड जहाँ बहुत ज़्यादा है, उसकी सप्लाई जो फ़ोन की है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसे सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहा है अपने फ़ोन को बनाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है। चलिए इसके क्राइसिस की मेन रीज़न को जानते हैं, मतलब इसकी शॉर्टेज के मेन रीज़न को जानते हैं, और इसकी प्राइस क्यों हाई हुई है ये भी हम इस वीडियो में जानते हैं। साथियों सबसे पहले मैं बता दूं कि 2019 में जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई हर चीज़ की हो रही थी। आप देखें जितने भी शॉर्टेज आए हैं, जितने भी क्राइसिस आ रहे हैं, वो पैंडेमिक के बाद ही। आखिर इस पैंडेमिक में ऐसा क्या हो गया? साथियों समझिए कि कोविड-19 का शुरुआत कहाँ से हुआ था? वुहान से, जो कि चाइना में है। जिसके बाद क्या हुआ कि सभी कंट्री ने चाइना का बाइकआउट करना शुरू कर दिया। तो चाइना का जब बाइकआउट हुआ था, चाइना अपनी बहुत सारी कंपनी को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइना समझ गया कि अब ये कंपनी 10 साल तक फिर अपने स्टेज पे आएगी नहीं, क्योंकि पैंडेमिक के बाद इतनी इकोनॉमी किसी देश की बचेगी नहीं कि उस सामान को अफोर्ड कर पाएगी। लेकिन पैंडेमिक के बाद मार्केट कुछ इस तरह से ग्रो किया, मतलब रॉकेट की तरह से ग्रो किया, जिसके बाद डिमांडें बहुत बढ़ गई। लेकिन पैंडेमिक में इधर बाइकआउट किया, उधर बहुत सारी कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चाइना से हटाया, जिस कारण चाइना ने भी प्रेशर में आके अपनी बहुत सारी कंपनियां को बंद कर दिया। और जिसमें से एक कंपनी चिप की भी थी, मतलब सेमीकंडक्टर की भी थी, जिससे वो बंद कर दिया, जिस कारण से सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रही है। दो ही कंट्री है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, एक तो चाइना और दूसरा अमेरिका, और इस दोनों ने सेमीकंडक्टर को बनाना बंद कर दिया, जिस कारण से आज पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज आ गई है। साथियों आप इसका इम्पैक्ट मैं बता देता हूँ कि ये तो हो गई इसकी रीज़न कि कोविड के कारण, बाइकआउट के कारण चाइना ने बनाना बंद किया और इधर अमेरिका ने बनाना बंद किया, जिस कारण से ये सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज आई। एक रीज़न और है इसकी प्राइस की राइज होने की, वो है कि जब भी मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड बढ़ता है और वो सप्लाई घटता है, तो क्या होती है, प्राइजेस जनरली हाई हो जाती है। अब किसी चीज़ का देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोको कोला का डिमांड बढ़ेगा और कोको कोला का सप्लाई घटेगा, तो क्या होगा, उसकी प्राइसेस हाई करेगी। जैसे एक मार्केट में 100 पीस ही कॉलगेट हैं और लेने वाले 1000 हैं, तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया लेकिन सप्लाई तो कम है, 100 ही पीस है, तो क्या होगी, प्राइस राइज करेगी। बिल्कुल उसी प्रकार सेमीकंडक्टर बहुत कम अब चाइना के पास बचा है, जिस कारण से जितनी बड़ी कंपनियां हैं जैसे फोर्ड, वॉल्वो, वो लोग तो अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी कंपनियां अफोर्ड नहीं कर पा रही है, जिस कारण से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, वॉशिंग मशीन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे गैजेट हैं, उसकी सप्लाई बहुत घट गई है। क्यों? कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है हम लोग के जीवन पे या पूरे वर्ल्ड पे? तो इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जितनी भी, अगर आप कार लेने जाते हैं तो आपको कार में भी वेटिंग करना होगा। आप जनरली अभी किसी भी कार लेने जाएँ तो आप देखिए उसमें आपको 1-1 साल तक वेटिंग आपको ले लेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर है नहीं, उतना बन ही नहीं रहा कार से आपको दे पाए, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जितनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका भी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन वो भी उतना मोबाइल बना नहीं पा रही है जिससे कि उस डिमांड को फुलफिल कर सके। अगर बात की जाए एप्पल की, तो एप्पल ने अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स को लॉन्च कर दिया सितंबर में ही, लेकिन जितनी उसकी डिमांड है उतना उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा। क्यों? उसका सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर ही उतना नहीं पा रहा। मैन्युफैक्चर क्यों नहीं पा रहा? तो सेमीकंडक्टर की क्राइसिस कारण, मतलब सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज कारण। एप्पल के पास भी चिप नहीं है जिससे कि आईफोन 13 प्रो मैक्स डिमांड के बराबर वो प्रोड्यूस कर पाए, मतलब बना पाए। तो समझ होंगे कि सेमीकंडक्टर की क्राइसिस कितनी बड़ी इम्पैक्ट डाल सकती है हम लोग पे। हम लोगों को पूरा वेट करना होगा लगभग 2 साल, क्योंकि टाटा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मैं सेमीकंडक्टर बनाने जा रहा हूँ, लेकिन जितनी मार्केट में सेमीकंडक्टर की अभी मौजूदा वक्त में डिमांड है, उस रेंज तक पहुँचने में, मतलब उतना सप्लाई मुझे करने में, उतना सेमीकंडक्टर बनाने में मुझे 2023 मतलब 2023 तक का वक्त लग सकता है। और चाइना ने भी हालांकि अब बनाना स्टार्ट कर दिया है सेमीकंडक्टर को फिर से, तो देखिए इसकी क्राइसिस, इसकी शॉर्टेज कब तक दूर हो जाती है। तो इस वीडियो में आप पूरी तरह से समझ गए सेमीकंडक्टर की क्राइसिस, शॉर्टेज के बारे में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।